तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब कोई बिल्कुल नया, एकदम अनोखा आइडिया किसी पारंपरिक एक बंद समाज में आता है तो क्या होता है। ये कहानी है इनोवेशन की, डर की और आखिर में स्वाद की जीत की। और कहानी की शुरुआत होती है रामगढ़ गांव के एक ताऊ के इसी शख्स से। सोचिए, शहर से एक पढ़ा लिखा लड़का लौटता है और उसके हाथ में क्या है? एक चमचमाता हुआ स्टील का डब्बा। अब गांव वालों के लिए तो ये डब्बा एक पहेली बन गया, एक खतरा, या शायद जैसा ताऊजी को लग रहा था, ये तो पक्का पैसे छापने की मशीन है। तो चलिए मिलाते हैं आपको कहानी के हीरो से। नाम है बिल्लू। बिल्लू शहर से होटल मैनेजमेंट पढ़कर अपने गांव रामगढ़ वापस आया है। लेकिन सुनिए, बिल्लू कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो एक ट्रेंड शेफ है। और वो जो स्टील का डब्बा है ना, उसने तो पूरे गांव में समझ लीजिए खलबली मचा दी है। सबके मन में बस एक ही सवाल, आखिर इस डिब्बे के अंदर है क्या? और यहीं पर ना सोच का फर्क देखने लायक है। एक तरफ गांव वाले, जिन्हें लग रहा है कि ये या तो नोट छापने की मशीन है, या कोई जानवर का पिंजरा, या फिर बम बनाने का कोई यंत्र। और दूसरी तरफ है बिल्लू की सच्चाई कि वो तो बस एक सीधा साधा मोमो स्टीमर है। देखिए कैसे नई चीजों को लेकर कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा ये सब क्यों कर रहा है, तो बिल्लू ने अपनी मार्केट रिसर्च बताई। उसने कहा कि माँ, लोग ना वही पुराने तेल वाले समोसे और जलेबी खा खाकर बोर हो गए हैं। ये एक बिजनेस का मौका है। उसने बाजार में एक गैप देखा था। उसे पता था कि लोगों को कुछ नया चाहिए, और बस यहीं से एक नए बिजनेस की नींव पड़ी। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी नया आइडिया इतनी आसानी से तो जगह नहीं बनाता। अब बिल्लू के सामने आई पहली बड़ी मुश्किल। जब उसने अपने मोमोज बनाने की तैयारी शुरू की तो पूरे गांव ने उसे एक खतरा समझ लिया। जरा सोचिए, आधी रात का समय, बिल्लू के घर से फिस फिस की अजीब आवाजें आ रही हैं। खिड़की से सफेद धुआं निकल रहा है और उसी धुएं के बीच वो चमकीला डिब्बा दिख रहा है। अब गांव वालों ने क्या सोचा होगा? उनका तो एक ही निष्कर्ष था, ये पक्का बारूद का काम कर रहा है। और बस देखते ही देखते उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। और फिर सरपंच जी सामने आए। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ डर नहीं था, वो था अपनी परंपरा पर हो रहे हमले का गुस्सा। उनके लिए ये उबला हुआ मैदा और लाल चटनी गांव की संस्कृति और उनके प्यारे समोसे की तौहीन थी। मतलब बात अब सिर्फ खाने की नहीं रही थी, बात पहचान पर आ गई थी। तो अब माहौल एकदम गर्म हो चुका था। बिल्लू के मोमोज को अब सबके सामने एक टेस्ट देना था, एक ऐसी परीक्षा जिस पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ था। और इस टेस्ट के लिए गिनी पिग किसे चुना गया? जग्गा पहलवान को। जग्गा भाई ने भी अपनी पहलवानी दिखाने के लिए खूब सारी तीखी लाल चटनी मांग ली। फिर क्या था, पूरा मोमो एक ही बार में मुंह में, और अगले ही पल पानी चिल्लाते हुए वो खुद पर ही पानी डालने लगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरे हंगामे का फायदा बिल्लू को ही हुआ। जग्गा पहलवान मिर्च से बेहाल होने के बावजूद मान गया कि भाई मोमो तो वाकई स्वादिष्ट था, बस अगली बार चटनी कम लेगा। उसकी इस बात पर सारा तनाव हंसी में उड़ गया और फाइनली बिल्लू को अपनी दुकान लगाने की परमिशन मिल गई। चलो, गांव वालों से तो हरी झंडी मिल गई, लेकिन ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी थी। असली चुनौती तो अब सामने आने वाली थी, पैसा और कंपटीशन। और यही कहानी में होती है विलेन की एंट्री, लड्डू हलवाई, गांव का इकलौता सबसे पुराना समोसे और जलेबी वाला। अब जाहिर है बिल्लू का यह नया बिजनेस उसके जमे जमाए धंधे के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। तो लड्डू हलवाई ने क्या किया? उसने मदद का दिखावा करते हुए बिल्लू को 10,000 रुपए का लोन दे दिया। पहली नजर में तो यह बहुत बड़ी मदद लगी, लेकिन इस लोन की शर्तें बड़ी खतरनाक थी। बिल्लू को 15 दिन में पैसे लौटाने थे। और किस्मत देखिए, पहले 3 दिन तक एक भी मोमो नहीं बिका, और बस लड्डू हलवाई को अपने जाल के लिए एकदम सही मौका मिल गया। और फिर लड्डू हलवाई ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। सिर्फ 3 दिन बाद वो पहुंच गया और ब्याज लगाकर 12,000 रुपए मांगने लगा। साथ में धमकी भी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसका स्टीमर और घर दोनों छीन लेगा। उसका इरादा एकदम साफ था, इस नए कंपटीशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। अब बिल्लू एकदम टूट चुका था। उसे लगा कि बस सब खत्म, सपना, दुकान, सब कुछ। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पूरी कहानी ही बदल गई। हुआ ये कि चौराहे पर एक काली कार आके रुकी।
उसमें से एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड महिला उतरी जिनका नाम था तेंजिन। अब वो इस गांव की तो थी नहीं, इसलिए गांव वालों की तरह उनके मन में कोई पहले से बनी बनाई धारणा भी नहीं थी। तेंजिन ने एक मोमो चखा और उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने कहा, ये तो वर्ल्ड क्लास है। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे दादी लहासा में बनाती थीं। सोचिए, ये शब्द बिल्लू के लिए क्या मायने रखते होंगे। एक बाहरी, दुनिया घूमे हुए इंसान ने उसके प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास कह दिया था। ये वो सोशल प्रूफ था जिसका गांव वाले इंतजार कर रहे थे। और तेंजिन ने सिर्फ तारीफ नहीं की, उन्होंने इनाम के तौर पर बिल्लू को 500 के नोटों की एक गड्डी थमा दी, एक तोहफे की तरह। और बस एक ही झटके में बिल्लू की सारी पैसों की परेशानी खत्म हो गई। किस्मत पूरी तरह से पलट चुकी थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। एक बाहरी इंसान की मोहर लगने के बाद पूरे गांव का नजरिया एकदम बदल गया था। पैसा हाथ में आते ही बिल्लू में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। वो सीधा गया लड्डू हलवाई के पास, उसके मुंह पर पूरा कर्ज फेंका और कहा, कल से समोसे कम बनाना, अब गांव को स्वाद चाहिए, तेल नहीं। क्या बात है। और अगली सुबह नजारा देखने लायक था। बिल्लू के स्टॉल पर गांव वालों की लंबी लाइन लगी थी। और पता है, लाइन में सबसे आगे कौन था? वही ताऊ हरिया, जिन्हें सबसे ज्यादा शक था कि बिल्लू नोट छापने की मशीन लाया है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या बिल्लू के मोमोज इसलिए हिट हुए क्योंकि वो वाकई में अच्छे थे, या इसलिए क्योंकि तेंजिन जैसे किसी बाहरी शख्स ने उन पर वर्ल्ड क्लास का ठप्पा लगा दिया? मतलब, एक अच्छा आइडिया अपनी क्वालिटी के दम पर कामयाब होता है, या उसे समाज की मंजूरी की जरूरत पड़ती है? सोचिएगा इस बारे में।